अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हमारे घर दावत है, तो मैंने कुकिंग डन कर ली है। टाइम आप लोगों को पीछे नज़र आ रहा होगा, ऑलमोस्ट 6:30 थे तकरीबन, मगरिब की अजान हो चुकी थी। तो गेस्ट आने ही वाले थे, तो अब घर भी क्लीन था, कुकिंग भी डन थी। अब जस्ट मुझे खुद चेंज करना था और बच्चों को चेंज कराना था। और मैंने भी बात ले लिया था, बच्चों ने भी बात ले लिया था, हमारे कपड़े भी रेडी थे, तो 5-10 मिनट में हमने चेंज कर लेना था तीनों ने। तो मैंने सोचा कि चलो अभी मेरे पास 5-10 मिनट का मार्जिन है, तो मैं सोफ़ा कवर एंड चेयर कवर्स जो है वो अभी फिट इन कर ही लेती हूँ। तो ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किए थे चेयर्स। तो मुझे चारों चेयर्स सेम कलर में नहीं चाहिए थी। मैंने 2 बीच कलर में ऑर्डर किए थे और 2 ये बहुत ब्यूटीफुल कलर है, ट्रेल ग्रीन कलर। तो मैं थोड़ा-सा फेड अप हो चुकी थी, टायर्ड हो चुकी थी ये बीच और ब्राउन कलर देख-देख कर पिछले 3-4 साल से। तो मैं आप लोगों के साथ भी ये इसलिए शेयर कर रही हूँ क्लिप के ज़रूरी नहीं होता कि हमें हर चीज़ को रिप्लेस ही करना है। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, आप चाहे अफ़ोर्ड भी कर सकते हैं, फिर भी हमें थोड़ा बजट में रहकर ही चीज़ों को मेंटेन करना सीखना होगा, बिकॉज़ ये औरतें ही करती हैं। ये लेडीज़ की ही ड्यूटी है कि उन्होंने बजटिंग को कैसे कंट्रोल करना है और कैसे बजटिंग को अच्छे तरीके से मैनेज करना है। तो बजाय इसके कि आप चीज़ों को रिप्लेस करें, आप उनको रीन्यू कर सकते हैं। तो मैं आज आप लोगों के साथ बेसिकली रीन्यू की टिप ही शेयर कर रही हूँ कि मैंने अपने फर्नीचर को कैसे रीन्यू किया है। आपने देखा कि डाइनिंग चेयर की लुक ही चेंज हो गई। तो ये मैंने जो चेयर्स हैं कवर बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही मैंने ऑर्डर किए थे, इसलिए बिल्कुल फिट आए हैं। और डाइनिंग मैट्स मुझे फैब्रिक जो कपड़ा है उसके ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बेज कलर में मैं सोच रही थी कि ऑर्डर करूं, लेकिन एजल की वजह से नहीं किए, बिकॉज़ वो फिर हर रोज़ धोए भी नहीं जाते और अगर वॉश करते हो तो फिर खुश्क भी नहीं होंगे और ज़्यादा वॉश करूँ तो ख़राब हो जाएंगे। सो मैंने ऐसे ऑर्डर किए गोल्डन कलर में, जो जितनी भी वॉश कर लो तो वो ख़राब नहीं होंगे, बिकॉज़ एजल सारा दिन उनको नीचे फेंकती रहती है। एंड नाउ इट्स सोफ़ा कवर्स टर्न। तो ये फैब्रिक वेलवेट है, जो मेरा फेवरेट है, बिकॉज वेलवेट फैब्रिक का बहुत से बेनिफिट्स हैं। लाइक एक तो ये देखने में भी अच्छा लगता है, सेकंड जो बहुत फ्लेक्सिबल भी होता है। और ये सोफ़ा कवर्स भी अगेन मैंने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही ऑर्डर किए थे, तो एग्जैक्ट मेजरमेंट थी, तो इसलिए बड़े अच्छे से फिट इन हो गए। बिकॉज एक तो इनमें लास्टिक है, लास्टिक की वजह से जो फिटिंग है वो बहुत अच्छी आती है। एंड सेकंड, इसमें आपने देखा कि डबल बेल्ट्स हैं, हर कुशन में डबल बेल्ट्स दी हुई हैं, जिसकी वजह से उनकी जो फार्म है वो बहुत फर्म आएगी और नीटनेस के साथ ये फिट इन हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात थी। और सेकंड, जो पूरे सोफ़े का जो कवर है ये वाला, इसमें भी उन्होंने बहुत सारी हुक्स दी हुई हैं, उन्होंने पोजीशनिंग का आपको इसमें लेबल किया हुआ था। फिर अभी आप लोग देखेंगे कि उन्होंने एक ये वाली बेल्ट दी है, ये नीचे होगी सोफ़ा के नीचे वाले साइड पे। एक ये हुक में उन्होंने एक हुक फ्रंट पे लगाई है और एक हुक बैक पे लगाई है, तो आपको नीचे से दोनों को टाइट कर देना है, जिसकी वजह से आपका जो कवर है पूरे सोफ़े का वो हिलेगा नहीं, वो उठेगा नहीं, वो नीचे बॉटम तक टाइट रहेगा। तो इसके लिए मुझे सोफ़ा को उठाना पड़ा था, थोड़ा था हैवी था, बट इट्स ओके, मैंने कर लिया। बिकॉज अली के सर में बहुत दर्द था, वो अभी 15-20 मिनट थे उनके पास, तो वो सो गए थे। जब आप एग्जैक्ट मेजरमेंट के अकॉर्डिंग चीज़ ऑर्डर करते हो तो फिर वो बहुत अच्छे से फिट इन भी हो जाती है। और अदरवाइज़ अगर फिट इन ना हो तो फिर आपको बहुत ज़्यादा झंझट में पड़ जाते हैं, रिटर्न हो ना हो। तो ये दोनों तो कवर चढ़ गया था, और जब ये थर्ड और मेन सोफ़े की बारी आई, तो अभी मैंने ओपन की ही कुशन कवर, तो बेल हो गई। आप ही लोग आ गए थे, सो मैंने जल्दी से बस वो लोग आ गए थे तो फिर मैंने चेंज किया। ये सोफ़ा ऐसे ही था पूरी दावत में ये अनोखा सोफ़ा ऐसे ही था। तो अभी रात के बज रहे हैं 1, गेस्ट वगैरह चले गए थे, घर वगैरह साफ़ कर लिया था। पहले मैं बहुत थकी थी, आपको मेरे फेस से थकावट नज़र आ रही होगी, लेकिन अभी मैंने चाय वगैरह पी थी तो मैं बिल्कुल फ्रेश थी। तो मैंने सोचा ये 5 मिनट का काम है तो चलो निपटा लूँ। पहले मैंने सोचा सुबह उठ के करूँगी, फिर मैंने कहा नहीं अभी 5 मिनट है, बच्चे भी जाग रहे हैं, बिकॉज़ आज सुबह जल्दी मैं उठ गई थी दावत की वजह से, तो बच्चे भी जल्दी उठ गए थे। फिर दोपहर में उन्होंने नैप ले ली थी, जिसकी वजह से वो अभी तक जाग रही हैं दोनों। तो मैंने सोचा वो भी जाग रही हैं, अली कमरे में जाके सो चुके थे, तो मैंने 5 मिनट का काम था, तो मैंने इस सोफ़ा को भी रेडी कर दिया। देखें इसको भी कपड़े
कपड़े पहना दिए थे और ये अच्छा लग रहा है। और ये ट्री वही है जो एज़ल ने बिल्कुल बेकार कर दिया था इसको, तो मैंने इसके सारे फ्लावर दोबारा फिट इन कर दिए। और ये देखें, मुझे वैसे उम्मीद नहीं थी कि ये ट्री दोबारा ऑन होगा, लेकिन हो गया। अली कहते गार्बेज कर दो, मैंने कहा क्यों गार्बेज करूँ, मैंने इतने शौक से ऑर्डर किया था अपने मीडिया वॉल के लिए, तो मीडिया वॉल पे ही रखूँगी इसको। एज़ल अगर इसको छोड़ेगी तो लिविंग एरिया में, एज़ल से बचा के मैंने इसको रूम में रखा हुआ था। तो ये बहुत अच्छे से ये भी फिट इन हो गया। और इसको अभी आपको नीचे नज़र आ रहा होगा कि इतनी ज़्यादा नीटनेस नहीं है, बिकॉज़ इसमें मैंने हुक, जो मैं बता रही थी ना आपको हुक, ये देखें, ये उन्होंने हुक के लिए पॉइंट दिए हुए हैं 1 और 2। ये बड़ा सोफ़ा है तो इसलिए उन्होंने इसकी 2 बेल्ट्स दी हैं, और दोनों बेल्ट्स के लिए उन्होंने हुक्स भी दी हुई हैं अलग-अलग। तो ये मैंने उठाने की कोशिश की, पर मुझे लगा कि नहीं, ये मेरे बस के बाहर है, तो एवी कोई मसल खींचा जाएगा और नए लेने के देने पड़ जाएंगे। तो कोई नहीं, ऐसे ही रहने दो। कल अभी तो अली सो रहे हैं, और कल जब जॉब से वापस आएंगे शाम को, तो 1 मिनट का काम होगा बस, उनको सोफ़ा उल्टा करके तो वो नीचे से हुक जो है वो टाइट कर देंगे, बेल्ट बांध देंगे। तो मुझे तो ये अच्छा लग रहा है। मेरी तो इतने दिनों से चेंज कर रही थी कि चेंज आएगा, घर में चेंज आएगा, तो चेंज आ गया, मुझे सुकून मिल गया है। आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा कलर। ये देखो बीच और गोल्डन मैंने यहाँ पे रखे हैं, और वहाँ पे गोल्डन एंड ब्लू एंड वाइट थे, और कर्टन्स भी बेज कलर में ही हैं, लेकिन थोड़ा सा उसका शेड आपको चेंज लग रहा होगा, 19-20 का फ़र्क है। तो एट लीस्ट थोड़ा सा टोन में आ गया है घर। तो अब देखे टाइम 1 बज रहा है रात का, और मैं देखे क्या काम कर रही हूँ। मुझे नींद नहीं आती अगर घर बिखरा हो ना, कि मुझे पता हो कि अगर कोई घर का ये वाला काम है जो मुझे सुबह उठ के करना है। मुझे होता है कि मैं जब सुबह उठूँ, मैं सुकून से नींद पूरी करके उठूँ, फिर सुकून से अपना ब्रेकफास्ट करूँ, बच्चों को सुकून से खाना खिलाऊँ, तो मुझे कोई हेक्टिक नहीं हो। इसलिए मैं रात को, क्योंकि बच्चे भी जाग रहे हैं, मैं भी जाग रही हूँ, तो रात को मैं ज़्यादा एक्टिव हो जाती हूँ। आई नो बुरी बात है रात को जागना, लेकिन बच्चों की वजह से थोड़ी आदत हो गई है। और ये देखें अभी रात का 1 बज रहा है, और कोई यकीन करेगा कि 2 घंटे पहले यहाँ पर 10 लोगों ने बैठ के खाना खाया था। जैसे गेस्ट गए, मैंने खाना खाया, चाय पी, बच्चों को खाना खिलाया, बच्चों को भी फीड वगैरह करवा दिया था। तो अब मैं बच्चों को सुला दूँगी, तो मैंने उससे पहले मेक श्योर किया कि मैं बर्तन वगैरह सारे धो लूँ। तो ये बस एक सॉस पैन और फीडर है, ये फीडर में ईज़ल ने भी दूध पिया था, तो ये सॉस पैन साफ़ नहीं हो रहा था, बिकॉज़ चाय मैंने बहुत कड़क बनाई थी, वो साथ ही लगी हुई थी सारी, तो ये मैं सुबह वॉश कर लूँगी। तो आई रियली होप आप लोगों को भी थोड़ी-सी तो मोटिवेशन मिली होगी क्लीनिंग की, मे बी कि आप भी रात को किचन साफ़ करके सोएँ। आपके घर भी अगर दावत हो, तो मेक श्योर करें कि सोने से पहले घर नीट एंड क्लीन हो। मुझे तो बहुत सुकून है, अब मैं सुकून से सुबह उठूँगी, और बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप अफोर्ड कर भी सकते हैं, लेकिन फिर भी कम खर्च किया करें। बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो रही है, हालात का कुछ पता नहीं, इकॉनमी कहाँ जा रही है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरी वीडियोज़ को तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दें, और बेल आइकन को तो प्लीज़ हिट कर दें, सो डैट मेरी तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। एंड देखें एज़ल की स्टार्टें शुरू हो गई हैं। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट व्लॉग में जो भी अपलोड करूँगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।